जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। और इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर। और एंटी करप्शन की अदालत में साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को जो है वो पेश किया गया है, लेकिन फाजिल जज जो हैं अली नवाज बखर वो रुखसत पर होने के बायस इनकी जो आइंदा समाअत है वो 19 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। हमने देखा कि फवाद चौधरी को आज भी सख्त सिक्योरिटी हसार में यहाँ पर लाया गया। हथकड़ियाँ लगी हुई थी फवाद चौधरी को, अपनी कमसिन बच्चियाँ जो हैं उनको देखकर फवाद चौधरी जो है उनकी आंखें भर रही। हिब्बा फवाद जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। हमने देखा कि हिब्बा फवाद ने इस सारी सूरत हाल के अंदर काफ़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। इस्लामाबाद की अदालती हों या फिर रावलपिंडी की, हिब्बा फवाद जो है वो अपनी इनकम सिन बच्चियों के हमरा इन अदालतों के अंदर जो है वो पहुंची हैं। और ये अब भी अपने जो शोर हैं फवाद चौधरी उनके हमरा मौजूद हैं, उनके साथ खड़ी हैं। और इतने जो सख्त हालात इनके ऊपर गुजर रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे। हिब्बा फवाद, मुझे ये बताइएगा कितना मुश्किल है कि इस्लामाबाद की अदालतों में भी पेश होना, रावलपिंडी की अदालतों में भी पेश होना, अडयाला जेल के अंदर भी खुद जाके मुलाकात के लिए जाना, कम सिन बच्चियां भी आपके हमरा हैं, कितना मुश्किल है? कोई इंसाफ होता हुआ नजर आ रहा है आपको? बस अभी तो तारीख पे तारीख ही पड़ी। आपको पता है, इंसाफ अगर इस मुल्क में हम तवक्को करते हैं कि हो, लेकिन यहाँ पे इंसाफ सिर्फ फॉर्म 47 वालों के लिए है। अभी तक तो मैं अगर अपनी बात करूँ शहरी की हैसियत से, मैं किसी सियासी बीवी की हैसियत से बात नहीं कर रही, या मैं किसी ओहदेदार की उससे हवाले से बात नहीं करी। लेकिन अगर मैं अपनी और अपनी बच्चों की बात करूँ, अभी तक तो मुझे इंसाफ मिलता दिखाई नहीं दे रहा। जिस तरह का रवैया हमारे एसपी सुप्रिटेंडेंट असद वड़ाइद साहब अडियाला में हमारे साथ करते हैं, तो वो नाकाबिले बर्दाश्त है जी। वो ठीक है, आपको सिक्योरिटी चाहिए, हम ताउन करते हैं। मेरा आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि मैंने कभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को अपने हाथ में लिया हो या मैंने कभी ख़राब किया हो। लेकिन जिस तरह का उनका हमारी बच्चियों के साथ और मेरे साथ रवैया होता है, वो नाकाबिले बर्दाश्त होता है। हमारे सर के ऊपर 4 पुलिस वाले खड़े किए जाते हैं। हमारी चेकिंग और इंस्पेक्शन ऐसे होती है जैसे पता नहीं हम अंदर क्या चीज़ ले जाएंगे। हालांकि हमें पता है प्रोटोकॉल। 4-5 दफ़ा फवाद को पहले अरेस्ट कर चुके हैं। और हम कभी भी, हम वो शहरी हैं जो हम लॉ नहीं तोड़ते हैं, और ना हम उनके साथ हैं जो लॉ तोड़ते हैं। लेकिन अफसोस ही किया जा सकता है। आज भी मेरी पेशी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कोर्ट ऑर्डर के होते हुए कि बच्चियों को मिलवाना है फादर से, और अप्रोप्रिएट जगह पे मिलवाना है, एक अप्रोप्रिएट एटमॉस्फेयर में मिलवाना है। उस तरीके का कुछ भी ताउन नहीं किया जा रहा उनकी तरफ से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि चूंकि जब फवाद चौधरी साहब खुद वजारत में थे और इससे पहले हमने देखा कि जो लोग साहिब इक़्तिदार रहे हैं उनके साथ हमेशा से इस तरह के मुकदमात उनको सामने, आपने भी कभी सोचा था इस तरह अदालतों के आप चक्कर लगाएंगे? नहीं, आपको ये लगता है कि जो कुछ इन सब के साथ हो रहा है वो सबके साथ हो रहा है क्या? मेरे ख्याल से ऐसा तो नहीं होता कि एक बंदे के ऊपर कोई 35-35 FIR हो रही हैं, एक मुकदमे के बाद दूसरे में पकड़ लेते हैं। लेकिन चलिए, अब मैं मेरी लड़ाई किसी से नहीं है जी। मैं कोर्ट से उम्मीद करती हूँ कि हमें इंसाफ मिले। मैं चीफ जस्टिस ऑनरेबल ऑफ पाकिस्तान से, हमारे इस्लामाबाद के जितने भी हमारे जज साहिबान हैं, चीफ जस्टिस साहब हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे केसेस को सुना जाए, फवाद साहब को इंसाफ दिया जाए, मेरिट के ऊपर बात की जाए, क्योंकि हमें अपनी अदालतों से तवक्को है। बाकी इस हुकूमत ने, अब देखते हैं, IMF के पास जाना है, रोटी 50 रुपए होने वाली है। जो प्रोजेक्ट, जिस केस में फवाद साहब को नैब में पकड़ा हुआ है, वो केस जो 16 अरब में होना था, आज वो 30 अरब पे पहुंच चुका है, मैं आपको बताऊं। तो ये हुकूमत ने अगर इसमें प्रायोरिटीज रखनी है कि ये मंसूबा फवाद चौधरी साहब का कर रहे हैं, तो हमने इसको डिले करना था। तो आप देख लें कि नुकसान किसका हुआ है, पाकिस्तान का अच्छा, हुआ ये है। एक आखिरी सवाल मुझे ये बता दें कि जो खामंद होता है वो बीवी के लिए एक मजबूत सहारा मुआशरे के अंदर तस्वुर किया जाता है। मैंने ये देखा कि जब भी फवाद चौधरी साहब की यहाँ से रवानगी होती है, आप खुद भी रो रही होती हैं, कितना मुश्किल होता है कम से कम बच्चियों के साथ? मुश्किल होता है थोड़ा सा, हथकड़ी गाड़ी देख के थोड़ा सा मुश्किल होता है, चीज़ों को देख के थोड़ा सा। क्योंकि देखिए ना, 5 महीने होने वाले हैं, आज पूरे 5 महीने हो गए हैं, 5 तारीख है। तो बात ये कि मुश्किल होता है जी चीज़ों को। लेकिन कोई नहीं, कोई हो या ना हो, मैं अपने हस्बैंड के साथ खड़ी हूँ। चाहे मुझे अकेले पेशियों पे जाना पड़े, मैं खड़ी हूँ साथ। मैं इंसाफ की तवक्को रखती हूँ। जब इनका दिल भर जाए, जब इनको लगे, हमें बेल दे देते हैं, जब नहीं लगता हमें नहीं देते हैं। लेकिन मैं खड़ी हूँ अपने अच्छा, हस्बैंड। मुझे बताएं, कोई डील की कोई बातचीत हुई सियासी वफादारियों की किससे तब्दीली डील? के हवाले से? किससे डील? किसी ने कोई आपसे कोई अभी तक रब्ता किया कि आप भी फवाद चौधरी को मैं कायल बेचारी करें कि? मासूम सी एक, जिसे कहते हैं ना कि वाइफ हूँ, और जो कि अपने मियाँ का मुकदमा लड़ रही हूँ। मैंने किसी से डील या ढील दे के क्या करना है? मेरी वो लेवल नहीं है मेरा ना उनसे कि मैं, मेरे से कोई डील करे। मेरे से जितना हो सकता है मैं उनकी टेक केयर, बच्चों मिल लेते हैं, हम कोर्ट आ जाते हैं, वो हम सारा अच्छा, एक आखिरी मैसेज मरियम नवाज के लिए? काम अच्छा करें, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाएं,
और क्या नाम है, करके दिखाएं कि आप एक अच्छी सीएम बन सकती हैं फॉर्म 47 के तहत। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये हिबा फवाद थी और इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। और मरीम नवाज के लिए भी इन्होंने एक बड़ा मैसेज दिया है कि वो अवाम के दिलों में अपनी जगह बनाएं और काम जो है वो पंजाब के अंदर करके दिखाएं। लेकिन अब भी ये काफ़ी पुरुम्मीद है और इनका ये कहना है कि फवाद चौधरी पर बनाए गए सियासी मुकदमात जो हैं जब तक ये मुकदमात ख़त्म नहीं होते तब तक ये उनके साथ खड़ी रहेंगी। लेकिन चूँकि ये खुद एक खातून है, मुआशरे के अंदर इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस्लामाबाद की रावलपिंडी की अदालतों के अंदर मुसलसल ये पेश हो रही हैं। 5 माह इनके मुताबिक आज मुकम्मल हो चुके हैं, कम से बच्चियाँ इनके हमरा मौजूद हैं। अब यहाँ से फवाद चौधरी को जुडिशल कॉम्प्लेक्स से सेंट्रल जेल अडियाला रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया है और आइंदा 19 मार्च को रावलपिंडी एंटी करप्शन की अदालत अली नवाज बकर की अदालत के अंदर इन्हें जो है वो पेश किया जाएगा। तमाम तर जो सूरत हाल है इसके हवाले से अपने व्लॉग के ज़रिए आपको अपडेट रखता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।